अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जी जो न्यू कमर्स हैं या जिन जो बाय चांस क्या नाम है दूसरे ग्रुप्स में अगर वो थे और अ, उनको क्या नाम है लेक्चर नंबर 1 है जो प्रोवाइड कर दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप उसे देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी हाउ हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन हम करने वाले हैं और उसके अंदर जी हम हाउ टू क्रिएट लोगो डिज़ाइन हम उसको ज़रा डिटेल से देखेंगे और उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी फाइल में जाएं और फाइल में जाके न्यू अपना कैनवस सेलेक्ट करें और कैनवस का साइज जी हम यही यूज कर लेते हैं 1080 विड्थ है आपकी, 1080 पिक्सल्स आपके क्या नाम है हाइट है और उसके पिक्सल्स के अंदर मैंने उसका साइज लिया हुआ है। यहाँ पे जी मैं आपका लेक्चर नंबर 2 बैच 21, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं या किसी या अपने बारे में या आप किसी असाइनमेंट कर रहे हैं तो आप मेंशन किया करें ताकि आपको अपनी फाइल ढूंढने में मसला ना हो। और सिंपल जी आप यहाँ पे जाके अपने पेज को क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप पेज क्रिएट कर देंगे आपके सामने एक कैनवस आ जाएगा। कैनवस कैनवस के बाहर हम कुछ नहीं करते। बेशक ड्यूरिंग वर्क हम यहाँ पे चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम फाइल एट द एंड सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारी चीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद जी आज एक बहुत ही मजे का टूल हमारे पास है, पेन टूल। पेन टूल समझ लें आपके अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इतनी इंपॉर्टेंस है अगर मैं इसको रैंक करूं 10% में से कि अगर आप सॉफ्टवेयर में से अडोब क्या नाम पेन टूल अगर आप सीख लेते हैं तो 10 में से आप 5% अपना सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली हमें कोई भी शेप बनानी है, हमें कोई भी इलस्ट्रेशन बनानी है तो हमें किसकी हेल्प की जरूरत होती है? हमें पेन टूल की जरूरत होती है। ठीक है जी, मैं यहाँ से एक कोई भी शेप लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जी पिन इंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया जहाँ के वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप लेके अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डिफरेंट जी वेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये है और ये आपको नजर आ रहे हैं। आप सिंपल शेप वेक्टर्स, लोगो वेक्टर्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी और आप इजीली प्रैक्टिस के लिए ये चीजें बना सकते हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, दूसरा आपका पोर्टफोलियो जनरेट होता है। मेरे स्टूडेंट्स का जो एक खास बात है वो ये है कि जैसे ही मेरे लेक्चर्स खत्म होते हैं उनके पास बहुत सारा काम मौजूद होता है जो कि वो इजीली, अगर उनसे कोई क्लाइंट पूछे कि आप अपना काम दिखाएं तो उनके पास बहुत सारा मटेरियल होता है जो वो इजीली दिखा सकते हैं। तो जिन बच्चों को जो बच्चे साथ साथ काम करते रहेंगे उनका पोर्टफोलियो जनरेट होता रहेगा। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं बकायदा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि आप बताने से अगला बंदा आपको जज करता है। तो आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो के लिए मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रेजेंट। आज से ही हम अपनी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। सबसे पहले जी मैं कुछ बेसिक शेप्स मैंने यहाँ पर सेव की हुई हैं। इन शेप्स में से कोई भी हम एक शेप उठा लेते हैं जिसको हम ड्रॉ करते हैं। ये जी मैं एक शेप उठा रहा हूँ और सिंपल जी मैंने इसे पिन इंटरेस्ट से कॉपी की है और मैं इसको सिंपल उठा के अपने सिस्टम के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ जी मैंने साइड पे ड्रैग कर दिया, आप बेशक साइड पे से ड्रैग कर सकते हैं। ये जो एक क्रॉस सा बना हुआ आ रहा है इस इमेज के ऊपर, इट्स मीन क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसको आप सबसे पहले अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। पार्ट बनाने से मुराद कि आप इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद आप इसके ऊपर से कोई भी जो नीचे होती है उसकी आप इजीली ट्रेसिंग कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी चीज़ों की, अपनी शेप्स की, कि आप कैसे उसे ड्रॉ करना है। तो ये जी पहली शेप है जो कि हम पेन टूल की मदद से ट्रेस करने वाले हैं और इसके बाद आप लोग खुद से बहुत सारी शेप्स प्रैक्टिस करेंगे और करते चले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं कर पाए तो आप बिलीव करें कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे करने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उसके बाद आप इजीली कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आप देखें या लाई जाए, आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हैं।
सबसे पहले इस इमेज को फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है। आप लोगों के पास अगर नोटबुक पेन है तो आप लिख लें। अपनी इमेज को फ्रीज करने के लिए Ctrl+N2, TWO2 जो है, जो हिंसो वाला जिसे आप कहते हैं, Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस खत्म हो जाएगा। इट्स मीन ये फ्रीज हो चुका है। अब अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसे उठाना चाहेंगे तो ये इमेज यहाँ से नहीं उठेगा। क्या की बताइए मैंने आपको? Ctrl+2। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता भी रहूं तो शायद आपको और हेल्प हो जाए। कंट्रोल, ये मैं आज लिख कर बता रहा हूँ, अगली दफा आप खुद नोट डाउन करेंगे। ठीक हो गया? Ctrl+2। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। और मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ नीचे। तो अनग्रुप करने के लिए क्या करते हैं हम? Ctrl+Alt+2। अगर मैं इसी इमेज पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद Ctrl+Alt+N2 दबाऊंगा तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अब मैं इसे उठा के कहीं भी ले जा सकता हूं या मैं इसे इजीली डिलीट कर सकता हूं। तो इसे Ctrl+2 करके मैं फ्रीज कर रहा हूं। तो आप बेशक यहाँ पे मेंशन कर दें फ्रीज, या मेंशन नहीं करना तो बस फिलहाल अभी ये कीज वगैरह आप ऐसे ही लिख लें, आपको याद रहेंगी। अच्छा जी, मैं इसे अब ड्रॉ करने लगा हूँ। ड्रॉ करने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बेसिकली क्या है? ये पिक्सलेट इमेज है। ठीक है, हमें क्या इसमें, हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? हम पिक्सल्स बना रहे हैं। हम सॉरी, पिक्सल्स नहीं बना रहे, हम वेक्टर बना रहे हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता जैसे ये नजर आ रहा है। ये नजर जो आपको आ रहा है ये पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स का वर्क हम कहाँ पे करते हैं? अडोब फोटोशॉप में करते हैं। इसलिए हम प्रेफर करते हैं अडोब इलस्ट्रेटर को, क्योंकि हमें कोई भी शेप या हमें कोई भी लोगो बनाना है, अगर हम उसे कहीं पे भी जाके प्लेस करें, बिल बोर्ड पे करें, विजिटिंग कार्ड पे करें, या हम उसे बहुत बड़े किसी मीडियम पे करें, तो हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब कि हम उसे ओपन कर सकते हैं, उसे बड़ा कर सकते हैं, और वो पिक्सेलेट बिल्कुल नहीं होता। तो उसके लिए जी पहला टूल हमारे पास पेन टूल है, और पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। कहीं से भी शुरू करना चाहते हैं आप कर लें। यहाँ से जी मैं शुरू कर लेता हूँ इसे। ये जी मैंने पहला एंकर पॉइंट ले लिया। मैंने सिंपल क्लिक किया है। क्या किया मैंने? सिंपल मैंने क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद अपने माउस को छोड़ दिए। गौर से सुनते जाएं। क्लिक किया है और छोड़ दिए। उसके बाद जी मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ। अब मैंने क्लिक किया है लेकिन मैंने अपने माउस के बटन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब मैं उसे ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं उसे जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मेरे पास राइट एंड लेफ्ट साइड पे दो हैंडल्स आ गए। जैसे ही मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर मैं कर्व बना सकता हूँ। ये देखिए, मैं राइट साइड के ऊपर रोटेट कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड के ऊपर इसका कर्व बन रहा है। जहाँ पे मुझे लगता है ये बेटर है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे मुझे लगे कि ये मेरी शेप बिल्कुल सही है, यहाँ पे मैं इसको रिलीज कर दूंगा। ये मैंने जी रिलीज कर दिया। यहाँ से जी आप बेशक इसके कलर को फिल में ना रखें, इसको आप स्ट्रोक में कर दें। तो मैं यहाँ से सिंपल स्वैप कर रहा हूँ। जो कलर मेरे बॉक्स में था वो मेरे स्टोक में आ गया। उसके बाद जी ये लाइन आ रही है कर्व सी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मुझे अपना एक हैंडल बंद करना होगा। हैंडल बंद करने के लिए क्या करूंगा? मैं आल्ट प्रेस करूंगा और सिंपल एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरा हैंडल बंद हो गया। अब बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है जैसे हमने शुरू में स्टार्ट में ली थी। अब बेशक आप माउस के बटन को, मतलब की को आपने छोड़ा हुआ होगा। अब आप यहाँ पे इजीली इसकी शेप बना लें। इधर से मैं जी जहां तक मुझे लगता है कि मैं इजीली बना सकता हूँ, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अब इसे लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी राइट साइड के ऊपर कर्व आ रहा है। अगेन मैं इसे रिलीज कर दूंगा। दोबारा देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे सिंपली रिलीज कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा मुझे बिल्कुल भी अगर इस तरह की आपको शेप अगर ये प्रॉपर आ रही है जिस तरह आपको चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आप दोबारा से क्या करेंगे? अपने एंकर पॉइंट को बंद करेंगे और यहाँ पे सिंपल क्लिक करके आप दोबारा से एक शेप लेंगे और यहाँ पे दोबारा अल्ट प्रेस करें और यहाँ से आप अपने शेप को बंद कर दें और इजीली आप अपनी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अल्ट प्रेस करें और यहाँ से अपने एंकर पॉइंट को बंद कर दें। अब जी मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे भी अपने छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स बनाऊंगा। ये देखें स्क्रीन से आउट हो रहा है, तो इसे आप दोबारा से आल्ट आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल को ऊपर करेंगे जूम इन, स्क्रॉल को नीचे करेंगे जूम आउट। सिंपल जी मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है।
और प्रैक्टिस जैसे जैसे आप कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप कैसे कैसे अपनी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैं इसको फाइनली क्लोज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट लेता हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है बेटर है मैं इसको वहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंकर पॉइंट, और यहाँ पे मैं अब फाइनली अपने पहली शेप जो मैंने इसमें नजर आ रही थी मुझे, मैंने ड्रॉ कर लिया बहुत आसानी से। ठीक है जी, अब दूसरा पार्ट हमें बनाना है। दूसरा पार्ट आप कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, कि आपको यहाँ से शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बेशक आप यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शुरू कर लें। मैं जिसकी जो इसकी चोंच है उसको उससे शुरू कर रहा हूँ। सिंपल एक छोटा सा पाथ बनाया और इसको मैंने कर दे दिया। उसके बाद मैं अपनी रिलैक्सेशन के लिए छोटे छोटे पाथ से अपना काम शुरू करूंगा। सिंपल जी एंकर पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ अब मैं बिल्कुल अपने क्लिक को नहीं छोड़ूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जहां पे पॉसिबल कर्व आ रहा है वहां पे इसे रख के अपने बटन को रिलीज कर दूंगा। तो शुरू में अगर जिस जो भी यहाँ पे मौजूद हैं अगर उन्होंने लेक्चर गौर से सुना होगा तो आई होप मेरे कभी भी स्टूडेंट को मुझे दूसरी दफा पेन टूल का नहीं बताना पड़ता, वो इजीली उन चीजों को बना लेते हैं। अब जब आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को थोड़े बहुत मसाइल आएंगे, लेकिन वो मसाइल आर्जी होंगे। अगर आप उसको क्या नाम है इजीली टेक कर लेते हैं और उसके ऊपर आपको अबूर हासिल हो जाता है तो आप इजीली चीजें बनाने के काबिल हो जाते हैं और आप इजीली अपनी शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर आ भी रहा है कोई मसला, बिल्कुल प्रॉपर लाइन पे नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप परफेक्शन की तरफ आएं। जितनी आप परफेक्ट चीज़ बनाना सीख जाएंगे उतना आपके लिए मज़े का सीन है। क्योंकि जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो मैं एंकर पॉइंट ले रहा हूँ ना ये कम से कम हो। तो यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा, अब डिटेलिंग वर्क है तो आप इसे मैक्सिमम कर्व दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जी ये शार्प एज एज है हमारे पास, कोई मसला नहीं है। ये हो गया। उसके बाद जी हमने इसको इजीली यहाँ से ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको मैं इजीली यहाँ पे बना लेता हूँ। जब कोई एक्सट्रीम कर्व आए तो आप उसे इजीली जूम करके देख सकते हैं। और फाइनली मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया है। आई होप आप लोगों को आ गया होगा। ये हमने बेसिक शेप बना ली है। अब हमें जी अंदर वाली टेल का जो पोर्शन है वाइट, हमें वो बनाना है। उसके लिए सिंपल मैं क्लिक करता हूँ और इसे बनाता चला जाऊंगा जैसे कि हमने पहले किया था। दोबारा से एंकर पॉइंट और यहाँ पे जी एक शार्प कर्व सा है ये हम लेंगे, और उसके बाद ये मैं क्लोज करूंगा और यहाँ पे फाइनली अपनी शेप को बंद करूंगा। ये जी हमने बहुत आसानी से इसकी ट्रेसिंग कर ली। ये क्या कहलाती है, ट्रेसिंग। हमें कोई भी इमेज मिले या कोई भी लोगो मिले, सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं कि फूड के हवाले से अगर कोई है, या एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कोई है, या किसी भी सेक्टर के हवाले से कोई है, तो आप सबसे पहले रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं कि आज से पहले आप डिजाइनर तो थे नहीं, तो आपसे पहले डिजाइनर्स ने किस तरह का वर्क किया हुआ है, तो आप वो कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद जो अच्छे आपको लोगोज लगते हैं वो आप कॉपी कर लेते हैं और उनको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके अंदर अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालते हैं, अपने एस्थेटिक्स डालते हैं और एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बनाना आना बहुत जरूरी है, और जिसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अब जी मैंने यहाँ पे शेप बना ली है। अब मैं इसको उठा के सिंपल कॉपी कर रहा हूँ, आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और बिल्कुल मैंने इसको अपने पैरेलल कॉपी कर लिया है। अब जी मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ करता हूँ। यहाँ पे जो एजेस अगर आपको लगता है कि स्मूथ नहीं है, यहाँ पे देखें स्मूथ नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे पेन टूल मौजूद है। पेन टूल, ये बिल्कुल बॉक्स के नीचे पेन टूल है, सॉरी पेंसिल टूल का बॉक्स बना हुआ है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके बिल्कुल आपके पास यहाँ पे स्मूथ टूल अवेलेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे
और क्लिक करने के बाद स्मूथ टूल के ऊपर एंकर पॉइंट्स पे जाएंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जिस पार्ट को आपने स्मूथ करना है, तो हिलाना नहीं है, उसकी जगह पे इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्मूथ टूल पे जाएं और स्मूथ टूल के बाद आप इसके एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको स्मूथ करके दे देगा आपका सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, बैक जाने के लिए आपके पास क्या है, कंट्रोल जेड। जब भी आपको अपना स्टेप आपका कोई खराब हो गया तो आपको बैक जाना है, तो आप क्या करेंगे, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। तो ये जी एंकर पॉइंट्स को थोड़ा स्मूथ करना है, आप इजीली स्मूथ कर सकते हैं। उसके बाद जी इसकी चोंच वाला जो एरिया है इसको स्मूथ करना है आपने, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप एजेस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो जो हमने पहले शार्प कर दिए थे वो बेटर लग रहे हैं। तो उसके बाद जी आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आप स्मूथ कर लें स्मूथ टूल से। इसको मैंने स्मूथ कर लिया है। और कोई पार्ट है, अगर है तो कर लें, अगर नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी मत करें। और नाउ फाइनली ये मेरी शेप बन चुकी है। अब जी मुझे कलर्स देने, तो सबसे पहले जी मुझे इसी पार्ट को अपना क्या नाम है, इसी पार्ट को साइड पे करता हूँ और मैं इसको अपना पहला स्टेप कंसीडर करता हूँ और मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और छोटा करने के बाद मैं इसे ओवरऑल यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मैं इसको अपना पहला स्टेप बना सकूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी मुझे इसे कलर करना है और कलर में इसके अंदर सिंपल बेसिक कलर कर रहा हूँ ब्लैक। तो मैं जी सिंपल इसको आउटर लाइन के कलर को इसमें स्वैप कर देता हूँ, तो ये कलर फिल हो जाएगा कि इसके आउटर लाइन की कलर, आउटर लाइन नन हो जाएगा, जिसको हम यहाँ से कर सकते हैं नन। और यहाँ पे फिल कलर जो है वो फिल हो जाएगा। और अब मैं जी इस शेप के अंदर इसको कलर करना चाहता हूँ, तो हम इसको भी स्वैप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे पास एक पार्ट पड़ा हुआ है जो कि जो कि अगर मैं उसमें कलर करूं तो इसकी मैं स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ और इसके कलर को यहाँ से वाइट कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो चोंच वाला पोर्शन है इसके अंदर वाइट कलर है, लेकिन मुझे इसको होलो करना है। होलो करने के लिए क्या है, मेरे पास पाथ फाइंडर टूल मौजूद है। पाथ फाइंडर टूल कैसे वर्क करता है इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट मैं आपको बता दूं कि हम ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप के साथ माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या है कि सबसे पहले जिसको हमने माइनस करना है और जिस शेप में से माइनस करना है दोनों को हम सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम विंडोज में जाएं और विंडोज में जाने के बाद पाथ फाइंडर टूल हमारे पास अवेलेबल है। पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है माइनस का, शेप मोड में। ये जैसे ही मैं लेक्चर दे देता हूँ उसके बाद मैं आपको सारे फंक्शंस करके भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है, इसकी मदद से हम बहुत सारी शेप्स भी बना सकते हैं। सिंपल अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे माइनस करना है अपनी ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप के साथ। सिंपल मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त होलो हो चुका है और ये एक पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको अपने कैनवस पे दोबारा ले आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको साइड पे भी लाता हूँ ताकि मैं इसके अंदर कलर करना चाह रहा हूँ। तो जी मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। अच्छा जी, इसको जी मैं थोड़ा सा शिफ्ट और आल्ट की मदद से छोटा कर रहा हूँ। और छोटा करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक को, ये मेरे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक को मैं यहाँ पे इसके आउटर लाइन को थोड़ा सा 0.75 इसकी लाइन स्ट्रोक को कर रहा हूँ। और इसी की मैं जी कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ। और नाउ मैं इसको अब डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कौन सा पैनल मौजूद है, मेरे पास स्ट्रोक का पैनल मौजूद है, जो कि मैं इजीली इफेक्ट में जाकर, नहीं सॉरी, विंडोज में जाकर आप स्ट्रोक के पैनल में चले जाएं। ये आपके पास स्ट्रोक का पैनल है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F10। अदरवाइज विंडोज के अंदर सारे टूल्स मौजूद होते हैं। अगर आपको मैं यूज कर रहा हूँ और आपको नहीं मिल रहा तो आप विंडोज में जाके इजीली ढूंढ सकते हैं। ये स्ट्रोक का पैनल है। स्ट्रोक के पैनल के अंदर अगर मैं यहाँ से हाइड करता हूँ तो मेरे ऑप्शन सारे हाइड हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने ऑप्शंस को ओपन करना होगा। ऑप्शंस को ओपन करने के लिए ये 3 लाइंस आपके पास दी हुई हैं, इसको पर क्लिक करेंगे, शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये डैश लाइन आपके पास आ रही है, आपको इसको डैश लाइन में कन्वर्ट करना है थोड़ा सा इम्पैक्ट अपना इंप्रूव करने के लिए, प्रेजेंटेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। सिंपल ये डैश लाइन का बटन आपको नजर आ रहा है, ये अनचेक्ड है, इसको चेक कर दें और ये आपकी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ये कह रहा है जी डैश लाइन आपकी ये है, इसके अंदर भी अगर आप कोई गैप को कितना चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे 3 का गैप चाहिए। तो उसके बाद जी क्या दे रिजल्ट दे रहा है, वो 3 का गैप आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। यहाँ से अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ या इसके डैशेस को बढ़ाना है तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं।
और इसके ओवरऑल स्ट्रोक को अगर आपने कम करना है तो आप ओवरऑल स्ट्रोक को कम भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसको हमें डैश लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। नाउ फाइन, और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और जी अब मैं जी दोनों के कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर जो स्ट्रोक का कलर दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं इसको हल्का सा ग्रेइश टोन में लेके जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा और करना है तो आप इसे ग्रेइश टोन को थोड़ा सा और ज्यादा कर लें। नाउ फाइन, ये जी आपका प्रोसेस वर्क बन रहा है। इसको जी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैं इसको आल्ट लेके इसकी कॉपी कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रोसेस वर्क। और प्रोसेस को ज़रा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और हाईलाइट के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा क्या नाम है आपके पास, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर बोल्ड मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करूँगा। सिंपल बोल्ड कर रहा हूँ मैं इसे। मैंने यहीं से ही कलर उठा लिया है, आई प्रेस किया आई ड्रॉपर टूल से और क्लिक किया तो मेरे फॉन्ट में हो गया। आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने एक कलर बना लिया, और यहाँ पे जी मैं एक ऐसी रैंडम सी शेप बना रहा हूँ, और इसको चाहें तो आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। नाउ फाइन। उसके बाद जी यहाँ पे मैं हल्की सी एक ब्रीफ भी देना चाह रहा हूँ, और ब्रीफ क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे लिख लें आप यहाँ पे बर्ड शेप, और इसको जी मैं इसके साइज को तकरीबन 18 पे लेके जा रहा हूँ, और इसको जी इसके बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल रख रहा हूँ। और उसके बाद जी मैं इसकी फाइनल जो हमारी शेप इसकी बनी है इसको मैं इधर रख रहा हूँ, और नाउ अब मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफ दूंगा। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करने के बाद आई थिंक सो थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं इसे, और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और अब मैं जी बर्ड के बारे में, मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी चाहिए, या मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेसिक टेक्स्ट ओरिजिनल ही दूँ। वैसे तो हमें सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करता है कि क्या नाम है, हम रैंडम टेक्स्ट लिखना है तो हम वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अब कोई आप वही टेक्स्ट उठाएं। कंट्रोल सी किया मैंने कि कोई आप बेसिक टेक्स्ट उठा लें जो आप असाइनमेंट बना रहे हो उसी के बारे में हो। मैंने इसी कॉपी की है और टी की सिलेक्ट की है, और मैंने ओवरऑल सबको सिलेक्ट करके बैक का बटन दबाया और कंट्रोल वी कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टी खुद सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक टी लेने के बाद एक बॉक्स बनाता हूँ। नाउ ये कस्टमाइज टेक्स्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अबाउट वही दें जो कि आप असाइनमेंट बना रहे हैं। इसको जी मैं बैक स्पेस से क्लियर कर रहा हूँ और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और ओवरऑल टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। और यहाँ से मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल लाइट सा टेक्स्ट चाहिए, और मुझे इसका साइज इतना नहीं चाहिए, मुझे इसका साइज छोटा चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपल बेसिक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। फाइनली जी ये आपका हो गया है। उसके बाद जी मुझे इसकी पार्टीशन करनी है। पार्टीशन के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे पास पेन टूल मौजूद है, और पेन टूल की मदद से मैं इसके अंदर जैसे ही एक लाइन क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जैसे ये मुझे बता रहा है आप सेंटर में आ चुके हैं, ये बिल्कुल मुझे गाइडलाइन मुझे बता रही है। मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। इस वक्त जी कलर आपके कलर के अंदर है, दैट्स वाई ये आपको कलर फिल कर कर दे रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे इस कलर को इसके स्ट्रोक में चाहिए, तो मैं यहाँ से स्वैप कर देता हूँ, और स्वैप करने के बाद एंटर कर देता हूँ। ये जी मेरी लाइन बन चुकी है। इसको भी मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, और डॉटेड लाइन के अंदर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको डॉटेड में और कन्वर्ट करता हूँ, और इसके डैशेस को थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। नाउ फाइन। उसके बाद जी दोबारा मैं पेन टूल लेता हूँ, और अब की बार मैं जी इसको यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ।
और ओवरऑल दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसके स्ट्रोक का जो कलर है इस पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ से हल्का सा ग्रेइश कलर की टोन दे देते हैं। नाउ फाइन, अब थोड़ा सा मस्त लग रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जी आप इसको बिल्कुल यहाँ पे रख देते हैं कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रही है, और उसके बाद यहाँ पर आप एक छोटी सी ब्रीफ लिख देते हैं। फर्ज करें मुझे इतने बॉक्स में अपनी ब्रीफ देनी है, बैक स्पेस और कंट्रोल वी के बाद आप इसको ओवरऑल सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज पहले वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा ज़्यादा करें और इसको जी सेंटर अलाइन कर रहा हूँ मैं। ये मेरे पास वो मुझे बता रहा है कि आपको राइट अलाइन चाहिए, सेंटर अलाइन चाहिए, या आपको राइट अलाइन चाहिए, लेफ्ट अलाइन चाहिए, या आपको सेंटर अलाइन चाहिए। तो मैं से कहता हूँ जी सेंटर अलाइन चाहिए, और जो इन लाइंस का गैप है वो भी मुझे कम करना है। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी के बाद मेरे पास ये पैनल आ जाता है। ये पैनल के अंदर हम अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर जी मुझे अगर अपनी दो लाइंस की स्पेसिंग को कम करना है तो मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये स्पेसिंग आप देख रहे हैं कि कम हो रही है, और मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो इसकी स्पेसिंग ओपन हो रही है। मैं थोड़ी सी कम करता हूँ, और ये कह रहा है जी आप जो अल्फाबेट्स के बीच का डिस्टेंस है अगर उसको कम करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। तो मैं इसे जी -14, या मैं इसको कम से कम -13 पे रख लेता हूँ कि मेरे अल्फाबेट्स आपस में मिक्सअप ना हो। बाकी खैर है, यहाँ पे जी मैं इसको रख रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा अगर छोटा करना है तो आप कर लें। यहाँ पे जी मैं इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ, और यहाँ पे हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे इसको बर्ड शेप को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाता हूँ। तो बर्ड और शेप, इसके नीचे हम लिख देते हैं इलस्ट्रेशन। बर्ड शेप इलस्ट्रेशन, इसको सिलेक्ट करते हैं। ओवरऑल इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई थिंक सो हमें 18 है तो हम इसे 21 करते हैं। इसकी स्पेस को ऑल्ट प्रेस करके अगर आप अप की अपने कीबोर्ड की प्रेस करेंगे तब भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि चेंजेस हो रही हैं। ऑल्ट प्रेस करें, डाउन की करें, स्पेस खुल जाएगी। अप की करें तो आप इसके स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जी बर्ड वाला जो है, बर्ड वाले पोर्शन को, सॉरी मैं दोबारा से टी सिलेक्ट करता हूँ। बर्ड वाला जो पोर्शन है इसको जी मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा। यहाँ पे मेरे पास अगर कोई टेक्स्ट हमने जो पहले यूज किया था, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसको जी जो इलस्ट्रेशन मेरे पास लिखी हुई है इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। पहले तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं ना, टेक्स्ट को नीचे वाले टेक्स्ट के साथ डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको जी मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसके अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। इसको जी मैं इलस्ट्रेशन को 14 पे रखता हूँ, और नाउ मैं जी इनकी हेडिंग के दरमियान आल्ट प्रेस करके इनकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर लेता हूँ। नाउ फाइन, सेंट्रल लाइन कर लेते हैं इसे जी। क्योंकि हमारा टेक्स्ट सेंट्रल लाइन है तो यहाँ से मैं इसे सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। और इन दोनों को अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, और ये मेरे पास है जी हॉरिजेंटल सेंटर। इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आर्टबोर्ड के सेंटर में आना है, या आपको सिलेक्ट टू अलाइन टू सिलेक्शन पे आना है, या अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे आना है। तो आप यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, अलाइन टू सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जी आपने बना लिया। इसके बाद जी मैं इसके अंदर एक लाइन सी डाल देता हूँ पार्टीशन के लिए, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसे। और यहाँ से जी मैं ओवरऑल अब इनके कलर को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए तीनों को मैंने शेप्स को सिलेक्ट किया। यहाँ से मेरे पास सिलेक्शन टूल है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको लाइटर टोन में ले गया। नाउ फाइन, बेशक अब मैं कीज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और अब मुझे जी इसके अंदर कोई अट्रैक्टिव सा कलर करना है, अट्रैक्टिव सा। तो इसके लिए जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँगा और इसे थोड़ा सा नॉर्मल शेप से बड़ा करूँगा। और यहाँ पे जी अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसी शेप को मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ से मैं कोई कलर कम्बिनेशन उठा लेता हूँ। और कलर कम्बिनेशन के लिए जी आपके पास एक वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं UI gradient, UI gradient.com। यहाँ से जी आपको आराम से डिफरेंट किस्म के कलर्स मिल जाएंगे, ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी शेप्स में यूज कर सकते हैं। शो ऑल ग्रेडियंट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर आपको किसी कम्बिनेशन में चाहिए तो ये आपको पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप इन पॉसिबल कम्बिनेशंस को यूज करते हुए अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं शेप उठा लेता हूँ, ये विच इज हॉर्स। मुझे ये दो कलर्स अपने कलर्स में ऐड करने ग्रेडियंट में, तो सिंपल मैं इस कलर को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाएगा।
कॉपी होने के बाद मैं अपने कैनवस के ऊपर आऊंगा और मुझे इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ग्रेडियंट करूंगा। ये मेरे पास कलर का पैनल है, ये मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल है। इस पर क्लिक करूंगा तो ग्रेडियंट हो जाएगा और ग्रेडियंट का टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। ग्रेडियंट का टैब ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो मैंने कॉपी किया वेबसाइट से, मुझे इस वाले सर्कल में देना है। तो ये सर्कल क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट है, ये ब्लैक को मैं मूव कर रहा हूँ तो जिसका ग्रेडियंट उसी तरह मूव कर रही है। हमारे पास ये डायमंड सा जो बना हुआ है, अगर इसको रोटेट करेंगे आप ऊपर से तो आप इस कलर को ज्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर आपको कोई कलर तीसरा ऐड करना है तो आप आल्ट प्रेस करके आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो आप तीसरा कलर ऐड कर सकते हैं। इस कलर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास डस्टबिन है, सिलेक्ट करें और डस्टबिन पे क्लिक कर दें तो आपका कलर डस्टबिन हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इसके अंदर अपना कलर जो कॉपी किया पेस्ट करना है, उसका तरीकाकार ये है कि सर्कल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये पैलेट दी हुई है, पैलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पैलेट पे क्लिक करने के बाद सिंपल ये 3 लाइंस आपके पास दी हुई हैं। इन लाइंस के ऊपर आप जाएं और यहाँ से ग्रे स्केल को आरजीबी स्केल में कन्वर्ट कर दें। क्या करेंगे, ग्रे स्केल को आरजीबी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास यह कोड दिया हुआ है, कलर का नंबर यहाँ पे आपको लिखना है जो आपने कॉपी किया हुआ है। सिंपल सिलेक्ट करें, बैक स्पेस दबाएं और कंट्रोल वी प्रेस करें। यूनिवर्सल है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए और एंटर कर दें। हमारा पहला कलर हो गया जो हमने वहां से कॉपी किया था। अब हमें दूसरा कलर चाहिए, हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं। ये हमने कलर कॉपी किया था, सिंपल ये हैश के बाद आपके पास जो कलर है इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करें, दोबारा उसी तरह यहाँ पे पैलेट में जाएं, पैलेट के बाद 3 लाइन्स में जाएं और यहाँ से आरजीबी करें। आरजीबी के अंदर सिलेक्ट करें, बैक स्पेस दबाएं और कंट्रोल वी करें और एंटर करें। ये आपका कलर जी यहाँ पे इजीली बन गया। अब इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और इसको जी अगर आपने डॉटेड में रखना है या वॉट एवर जिसमें भी रखना है, हम ऐसे कर लेते हैं। हम इसकी जो लाइन है इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक देने के बाद हम इसको स्ट्रोक में जाके, यहाँ पे अगर स्ट्रोक नहीं आ रहा, विंडोज में जाएं, स्ट्रोक में जाएं और स्ट्रोक में जाके मैं इसको डैश डैश लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा हम ज्यादा कर देते हैं इसकी डैश लाइन को। और नाउ फाइन, और इसकी डैश लाइन को जी मैं थोड़ा सा लाइटिंग टोन में लेके जाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से लाइटर टोन में ले जाएं इसे। नाउ फाइन। अब जी मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेक्स्ट दूंगा। टेक्स्ट वही बेसिक होगा जो कि हमने यहाँ से टी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जी हम इसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बना देते हैं। टेक्स्ट बेशक यही रहने देते हैं, इसको हम जी यहाँ पे 11 कर देते हैं और 11 के बाद हमें बोल्ड नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बेसिक टेक्स्ट लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम कौन से कलर को हमने यूज करके ये ग्रेडियंट बनाया है। तो हम यहाँ पे जी एक तो ये कलर लिख देंगे और उसके बाद, सॉरी, इसको मैं कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी, कंट्रोल 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 जेड, इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट से और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए। इसके अंदर जी मैं अपना पहला कलर फिल करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा से जी मैं इसके कलर के अंदर बेसिक कलर करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट पे और वेबसाइट से जाके दोबारा कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मुझे कलर करना है। तो यहाँ पे जी कलर मेरे मुझे दिया हुआ है, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे जी मैं अपना एक कलर कर देता हूँ। और दूसरा कलर हमने कौन सा लिया था, दोबारा जाएं, यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको पहले तो प्लेन कलर करें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे जी उस कोड को लिख दें जो आपने वहाँ से कॉपी किया था और ओके कर दें। ये जी आपने इन दो से मिलाकर ये तीसरा ग्रेडियंट बनाया। फर्ज करें जी आपको यहाँ पे अब ब्रीफ में लिखना है कि आपने बैक स्पेस कंट्रोल वी एंटर। अब जी आप सिंपली से टेक्स्ट में लिख दें यहाँ पे और यहाँ पे आप लिख दें जी पर्पल। और पर्पल को लिखने के बाद इसको थोड़ा सा आप लाइटनिंग, मतलब इसके इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम 21 ऑलमोस्ट। और ये जी हमने से इसको यहाँ पे भी देना है और इसको यहाँ पे भी, कंट्रोल जेड कर दें, कंट्रोल डी प्रेस कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम इसको कर देते हैं
लाइट पिंक, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी मिक्स ग्रेडियंट, और हम इसको ओवरऑल यहाँ पे अब अलाइन कर देते हैं। इन तीनों को आप सिलेक्ट करें और इसे राइट अलाइन कर, तो ये जी राइट अलाइन हो गया आपका टेक्स्ट इजीली। और अब आप जी इसको प्रॉपर इसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट को। इसको भी इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि इसको अपनी मर्जी से थोड़ा छोटा कर लें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं इसे रख देता हूँ, या यहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले आए और इसको यहाँ पे ऐसे कर। अब जी मैं हल्की सी पार्टीशन इसकी दे देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी, और इन दोनों लाइंस को जी अगेन हमें सब चीज़ों को मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ और इसके कलर को यहाँ से बिल्कुल लाइटर टोन में दे देता हूँ ताकि हमारा काम अट्रैक्टिव लगे। और नाउ में अब जी यहाँ पे जो है मैं राउंड रेक्टेंगुलर शेप ले रहा हूँ और उसकी मदद से मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, और इसी शेप को मैं नीचे की तरफ कॉपी करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। अब मैं जी इसके अंदर से यहीं से जो मेरी लेआउट के कलर्स हैं मैं वही सिलेक्ट करूंगा और उन्हें जी मैं फिल कर देता हूँ। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ। नाउ फाइन, अब जी ये मुझे चाहिए और इसको जी मेरा ये फाइनल एग्जीक्यूशन है जो कि मैं अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो लोगो है वो कुछ इस टाइप का होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ब्लैक रहने देना चाहते हैं, आप ब्लैक रहने दें। और यहाँ से मैं जी कुछ ब्रीफ उठा रहा हूँ ताकि मैं इसको ज़रा फाइनल टच दे दूँ। और यहाँ से जी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के लिए यहाँ से मेरे पास फॉन्ट मौजूद है। इसको हम 36 पे लेके जाएंगे और इलस्ट्रेशन को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। इलस्ट्रेशन को हम तकरीबन 21 कर देते हैं, और ओवरऑल सेलेक्ट करके इनकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ, नाउ फाइन। और उसके बाद जी मैं टेक्स्ट को इसके नीचे कर रहा हूँ, इसको भी इसके नीचे कर रहा हूँ। और उसके बाद जी और थोड़ी सी मुझे शेप्स ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से इस उठा के यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोड़ें इसे, आप दोबारा से ड्रॉ कर लें यहाँ, और इसके बिल्कुल पैरेलल कंट्रोल डी, और ओवरऑल मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तीनों को। और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यहाँ से आपको अगर कंट्रोल जी करना है, कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए होता है, कंट्रोल और अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक। अब ग्रुप हो चुका है, अब मैं एक को उठाऊंगा तो सारे उठेंगे। कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करें, तो आप अनग्रुप कर सकते हैं इन्हें अलग अलग। सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस करें, और अब मैं इसको बिल्कुल इस टेक्स्ट के अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे पास अलाइनमेंट है, हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। नाउ फाइन, अब इसको जी हम ओवरऑल की ट्रांसपेरेंसी को कम कर रहे हैं, विंडोज में जा रहे हैं और यहाँ पे जी मेरे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी में जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ओपेसिटी को यहाँ से सिंपल कम कर देंगे। नाउ फाइन, और ये जी हमारी आज की असाइनमेंट। आई होप आपको मज़ा आया होगा देखकर भी, और पता भी चल रहा होगा कि अब हम कुछ चीज़ें एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं और चीज़ें अट्रैक्टिव बनना शुरू हो रही हैं। इसी तरह काम करते रहेंगे, अट्रैक्टिव काम करते रहेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें क्रिएट भी कर सकेंगे। ये जी मैं कंट्रोल आल्ट एंड टू अनफ्रीज कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर रहा हूँ। जो बाहर मेरे साइड पे चीज़ें पड़ी हुई हैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा कैनवस के अंदर जो चीज़ें हैं बस हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और इसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे। अब जी मैं फाइनल अपनी असाइनमेंट को मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि आप एक बॉक्स बनाएं जिसको हम हिडन बॉक्स भी कंसीडर करते हैं। और बॉक्स बनाने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपके कलर और आपके स्ट्रोक के अंदर दोनों नन होने चाहिए। यहाँ से आप इसे नन करेंगे, इसको भी यहाँ से नन करेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो अब आप अपनी फाइल को इजीली सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जहाँ पे भी आपका फोल्डर है तो हम यहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट कर देते हैं बैच 21 का, बैच 21।
और यहाँ पे जी मैं सबसे पहले सोर्स फाइल सेव कर रहा हूँ, जो कि आपकी कभी भी कोई चेंजिंग आती है आपके क्लाइंट की तरफ से या आपके टीचर की तरफ से, तो आप उसे बावक्त ज़रूरत चेंज कर सकें। और कोशिश किया करें कि फाइल में काम करते हुए सेव लाजमी किया करें अपनी फाइल को। उसके बाद दोबारा फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे। एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपने अपनी फाइल की फॉर्मेट जो है वो JPEG फॉर्मेट रखनी है। JPEG फॉर्मेट रखने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद मेक श्योर करना है RGB, बिल्कुल RGB चाहिए, क्वालिटी 10 चाहिए, और यहाँ से रेजोल्यूशन 150 परफेक्ट है। और यहाँ पे सिंपल ओके कर दें, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप जाके देखना भी चाह रहे हैं कि कहाँ पे आपकी फाइल सेव हुई है, तो आप इजीली जाके देख सकते हैं। LWE21 बैच, एंड देन आपकी यहाँ पे सिंपल आपकी एग्जीक्यूशन आपके सामने। ये जी तरीका कार है अपनी असाइनमेंट बनाने का। अब आप लोग चैट करके बता सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, मजा आया कि नहीं। काइंडली चैट इनकी ओपन है या नहीं है, ये जरा देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? काइंडली सेकंड करें, होस्ट आर हेयर। आप लोगों की चैट आई थिंक सो ओपन नहीं है, या क्या मसला है? जी 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 सर, मैं आपके साथ हूँ। यार ये चैट ओपन क्यों नहीं है? सर चैट तो ओपन है, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये मैसेजेस नहीं आ रहे इनके, मैंने हालांकि ओपन भी किया हुआ है। सर मैं चेक कर रहा हूँ। या मेरे पास शो नहीं हो रहे? ओ एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने जो लिंक है ये स्टूडेंट्स वाला लिंक ओपन किया था, दैट्स वाई मेरे पास नहीं आ रहा। ये मुझे जरा थोड़ा। सर आप आ रहे हैं? नहीं यार ये मुझे नहीं आ रहे। ठीक है कोई मसला नहीं है, ये मेरे ख्याल से हाँ अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हिडन बॉक्स अस्मा आप एक दफा बनाएंगी और एक दफा आप नहीं बनाएंगी, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और मैं नहीं चाहता, कुछ चीजें आपको खुद समझनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक दफा हिडन बॉक्स बनाना और एक दफा आप वैसे ही छोड़ देना, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि क्यों बनाते हैं। जी आप सेम लोगों को बनाएंगे और 2-3 ऑप्शन अपनी तरफ से बनाएंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, एग्जैक्ट आपको ये असाइनमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इसको देखते हुए इन्हीं तरह कम्बिनेशन बनाएंगे और मुझे जमा कराएंगे। सर आज की क्लास बहुत मजा आया। बिल्कुल जी फातिमा, इसी तरह हमारी बहुत ज्यादा अब एक एक स्टेप हम आगे जाएंगे और चीजों को बनाते चले जाएंगे, और एट द एंड हमें ब्रांडिंग तक पहुंचना है। तो मेरा काम जो होता है वो ये नहीं होता कि मैं आपको एक एक चीज विजिटिंग कार्ड बनाना या इस तरह की चीजें बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको स्किल प्रोवाइड कर दूंगा कि आपके सामने कोई चीज अगर गुजार दी जाए ना, तो आप उसे बनाने की सलाहियत रखते हो। मेरा कभी भी यूट्यूबर्स जिस तरह सिखाते हैं या ऑल ओवर द जिस तरह आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं, मेरा बिल्कुल भी वो स्टांस नहीं है। मैं बिल्कुल भी बच्चे को निकम्मा नहीं बनाता कि टूल्स पढ़ा के चला जाऊं और अपने सर से उतार दूं। मेरा बिल्कुल भी ये स्टांस नहीं है। मेरा है कि आप लोगों को जब तक सिखाऊं जब तक आप सीख नहीं जाते। और ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 20 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ, वो आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह अपनी जॉब्स कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ इतना काफी है कि मुझे वो अपनी दुआओं में याद रखें, और इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इसीलिए ये इंस्टीट्यूट आपके लिए मौजूद है। अगर किसी को कोई कंसर्न्स है तो ये एक फैमिली है, मैं उनको क्लियर करता चलूँ। हमारा एक फैमिली वाला माहौल है, हम फैमिली की तरह ही रहते हैं। यहाँ पे कोई हार्श वर्ड यूज कोई नहीं करता, यहाँ पे कोई किसी से बदतमीजी नहीं करता, यहाँ पे कोई किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करता, यहाँ पे कोई किसी को पिंच नहीं करता। यहाँ पे हम सब एक दूसरे की फैमिली हैं, एक दूसरे की सपोर्ट बनते हैं। और एट द एंड हमारे पास हम इवेंट्स मतलब के हमारे होते हैं प्रॉपर, जिसके अंदर हम क्या नाम है, फेस टू फेस स्टूडेंट्स और मेंटोर्स से उसको मिलने का उसे बेनिफिट होता है। वो अपने मेंटोर्स से मिलकर अपने इश्यूज को हाईलाइट करता है, उसके बाद मेंटोर्स उसकी हेल्प करते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस बात की जरूरत है, आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इस परफेक्ट इदारे का हिस्सा बनना चाह भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं चाह रहे, आपके लिए ओपन ग्राउंड है, आप इजीली क्या नाम है वापस फुट बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जिस तरह मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी नसीहत पे अमल करते जाएं और आपकी चीजें एक्यूरेट हो जाएंगी।
ये बीइंग अ मुस्लिम भी हम लोग क्या है, हम लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते, उसकी रीजन है बहुत बड़ी। हम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि क्योंकि हम फॉलो नहीं करते, हमारा कोई फॉलोवर नहीं होता। हम किसी को फॉलो करना शुरू कर दें, बीइंग अ मेंटोर, मतलब कि आप मेंटोर को फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कोई भी चीज देख लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये हम कैसे बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजें अचीव करनी पड़ती हैं। एक रात में कोई भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकता, एक रात में कोई भी कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलते रहे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप एक मंथ में सीख जाएंगे। जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि आप ये बनाने की पोजीशन में इस वक्त होंगे। आप लोग सब जब अपने सिस्टम पे जाके बैठेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे आप लोग, और असाइनमेंट वक्त पे करेंगे और मुझसे शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी। और जी, मैं बिल्कुल भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रहनुमा हूँ। एक रहनुमा इन अ सेंस कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग, जो बेरोजगारी की शरह है ना, जो इतनी बढ़ चुकी है, उसके अंदर मैं अपनी बहनों और अपने भाइयों को थोड़ा सा, अगर मेरे अंदर कंट्रीब्यूशन है, मैं छोटी सी कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो मैं सक्सेसफुल बना दूं उन्हें। सक्सेसफुल इन अ सेंस बनाने वाली जात मेरी रब है, सिर्फ मैं उनको अपनी स्किल जो मैंने ठीक है सीखा है वो सर। मैं डोनेट कर। सर ठीक है हमारा जी। डेमो स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वसीम, हाईलाइट करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।